बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस डिसीज़ पे बात करेंगे वो है साइलेंट हार्ट अटैक। ये क्या होता है इसको हम डिटेल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हेन कैन हार्ट अटैक हैपन, ये कब हार्ट अटैक होता है। देयर आर थ्री मेजर हैपनिंग ऑफ हार्ट अटैक। इसके तीन बुनियादी असूल होते हैं, तीन बुनियादी असबाब होते हैं साइलेंट हार्ट अटैक के। नंबर वन, व्हेन यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समथिंग डन फिजिकली और इमोशनली स्ट्रेसफुल, यानी कि जब आप ज़्यादा कोई इमोशन में या ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं, अपने ऊपर दबाव डालते हैं, जिस्म के ऊपर दबाव आता है जिस्मानी या जहनी, अचानक से ज़्यादा दबाव जिस्मानी और जहनी पड़ने की वजह से साइलेंट हार्ट अटैक होता है। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ये है कि ऐसा हार्ट अटैक जो दिल पे तो हमला कर चुका होता है लेकिन आपको नहीं पता चल रहा होता। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से हमें पता चल जाए कि हमें साइलेंट हार्ट अटैक हो चुका है। इसकी सेकंड मेजर सिम्टम है कि समवन बिकम मोर क्विक इन फिजिकली मूड एज कम्पेयर टू नॉर्मल रूटीन, एक्स्ट्रा बर्डन एंड सडन हार्ड वर्क। अचानक जो रूटीन में आप काम करते हैं, किसी दिन आप उससे हटकर ज़्यादा काम कर लें और अचानक अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा वज़न या दबाव डाल दें, ज़्यादा मुशक्क़त का काम कर लें, तो आपके दिल पर एक साइलेंट हार्ट अटैक आ चुका होता है जिसका आपको इल्म नहीं होता। तीसरी मेजर वजह है कि फ़िज़िकली एक्टिव आउटसाइड इन द कोल्ड, यानी कि सर्दी के अंदर बाहर खुली ठंड में ज़्यादा जिस्मानी काम करना, इसकी वजह से भी आपको साइलेंट हार्ट अटैक आता है। तो ये तीन बुनियादी वजूहात थी। मज़ीद हम ये देखते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या क्या होता है। हु डज़ अ साइलेंट हार्ट अटैक इफ़ेक्ट, किन लोगों पर द साइलेंट हार्ट अटैक का असर होता है। इट इज़ कॉमन इन वुमेन एज़ कम्पेयर टू मैन, ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है बनिस्बत मर्दों के। हाउ कॉमन इज़ अ साइलेंट हार्ट अटैक, यानी कितनी फ़ीसद ख़वातीन या कितने फ़ीसद मर्द में ये कॉमन है। 50 to 80% ऑड हार्ट अटैक आर साइलेंट, यानी कि हमें 50 से 80% तक जितने भी हार्ट अटैक हैं वो साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं। उसके बाद कोई मेजर हार्ट अटैक हमारे सामने आता है। इसको हम यूँ समझ लेते हैं कि जब भी किसी को मेजर हार्ट अटैक आता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको पहली दफ़ा ही हार्ट अटैक आ चुका है, जबकि इससे पहले उसको साइलेंट हार्ट अटैक बहुत सारे आ चुके होते हैं। व्हाट इज साइलेंट हार्ट अटैक, अब हम ये देखते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक होता क्या है। इट इज़ कॉल्ड साइलेंट व्हेन इट हैज़ नो सिम्टम्स, मीडियम सिम्टम्स और सिम्टम्स वी डू नॉट कनेक्ट टू हार्ट अटैक। इस साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ये कि इसमें कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं होती, या हमारे पास ऐसी अलामत होती हैं जिन्हें हम दिल के अटैक से जोड़ते नहीं हैं। पीपल डोंट नो अबाउट वीक्स एंड मंथ्स दैट दे हैव हैड मैनी साइलेंट हार्ट अटैक्स। बहुत सारे लोगों को हफ्तों और महीनों तक ये नहीं पता चल रहा होता कि उन्हें जो है साइलेंट हार्ट अटैक के हमले हो रहे हैं। मिसिंग साइंस एंड सिम्टम्स अनरिलेटेड टू द हार्ट अटैक कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई अ साइलेंट हार्ट अटैक, यानी ऐसे अलामात और ऐसी निशानियां जो कि हार्ट अटैक से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, इसको ज़्यादा मुश्किल कर देती हैं कि पेशेंट को ये समझ आए कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। तो इसलिए ये वीडियो आपको ये बताएगी कि किस तरीके से वो सिम्टम्स हैं जो हम समझ लें, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें जो है साइलेंट हार्ट अटैक के हमले हो रहे हैं। इट कॉजेज सीरियस डैमेज एज अदर प्रॉपर हार्ट अटैक्स, यानी लेकिन ये जो साइलेंट हार्ट अटैक है ये बाद में जाके संजीदा किस्म का मसला पैदा करता है और सीरियस हार्ट अटैक इंसान को होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार भी जाता है। व्हाट डज़ हार्ट अटैक मीन्स, इसका मतलब क्या है। इट मीन्स योर हार्ट इज़ नॉट गेटिंग प्रॉपर ऑक्सीजन, जब आपके दिल को मुनासिब ऑक्सीजन नहीं मिलती, इस ही को हम हार्ट अटैक कहते हैं, चाहे वो साइलेंट हो चाहे वो मेजर हार्ट अटैक हो। अ साइलेंट हार्ट अटैक लिंक टू अ हायर रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, अगर आपको बहुत सारे साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं तो आगे चल के ये हार्ट फेलियर का सबब बन सकता है। बिकॉज इट स्टॉप्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट इन शॉर्ट इंटरवल्स, क्योंकि साइलेंट हार्ट अटैक भी आपके दिल में जो ऑक्सीजन जा रही है उसको रोकना शुरू कर देता है और आखिर में वो मुकम्मल तौर पर रुक हार्ट फेलियर का सबब बन जाती है। अब सिम्टम्स ऑफ साइलेंट हार्ट अटैक, हम ये देखेंगे कि वो कौन सी सिम्टम्स हैं जिनसे हमें ये पता लग जाए कि हमें साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है। नंबर वन है फ्लू फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आपको तवील अरसे तक ज़ुकाम रहता है और बार बार रहता है तो इससे ये ज़रा अपने आप को डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा लेना चाहिए, कहीं दिल के मर्ज़ की वजह से तो ये फ्लू हमें बार बार नहीं हो रहा है और इसकी वजह से हमारे दिल को ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो कम तो नहीं पहुंच रही है। दूसरी वजह है कि सोर मसल्स इन चेस्ट और अपर बैक, यानी सीने और कंधों के पिछले हिस्सों में अगर मुसलसल दुखन रहती है, मसल्स दर्द करते रहते हैं, दर्द की शिकायत रहती है सुबह में, दोपहर में, शाम में, तो फिर हमें फ़ौरन मुकम्मल चेकअप कराना चाहिए कि हमें साइलेंट हार्ट अटैक की कंडीशन तो पैदा नहीं हो रही।
एक इन जॉ यानी कि जबड़े के अंदर दर्द रहना और काफ़ी अरसे तक रहना, ये भी एक निशानी और अलामत है कि साइलेंट हार्ट अटैक इसकी निशानी से पैदा होता है। एक इन आर्म्स, हाथों में दर्द रहना और ख़ास तौर पर उल्टे हाथ में दुखन और दर्द रहना एक ख़ास अलामत है साइलेंट हार्ट अटैक की। एक इन अपर बैक यानी कि पीछे कमर के कंधों की तरफ, कंधे से थोड़ा नीचे अगर मुसलसल दर्द और दुखन रहती है तो ये भी एक निशानी है कि आपको साइलेंट हार्ट अटैक की सिम्टम पैदा हो रही हैं। एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकन होना, थोड़ा सा काम कर लेने की वजह से, थोड़ी सी मुशक्क़त लेने की वजह से अगर बहुत ज़्यादा थकन होती है तो इससे भी हमें यह पता चल जाता है कि जिस्म के अंदर साइलेंट हार्ट अटैक की निशानियाँ पैदा हो रही हैं। लॉन्ग टर्म इंडाइजेशन, बहुत तवील अरसे तक अगर आपका मैदा ख़राब है, क्योंकि मैदे का ताल्लुक तमाम जिस्म में खून से है और दिल वो मशीन है जो खून को पंप करती है। अगर खून गाढ़ा हो रहा है, उसमें क्लॉटिंग पैदा हो रही है तो डेफिनेटली आपको साइलेंट हार्ट अटैक का हमला होने वाला है। टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस सिम्टम्स, ये जितनी भी सिम्टम्स आपको बताई हैं अगर ये तवील अरसे तक रहती हैं और ख़ास इसी तरह रहती हैं तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करके अपना मुकम्मल चेकअप कराएं और इस बात की तसल्ली कर लें कि आपका हार्ट जो है बिल्कुल सेफ़ है। ट्रेडिशनल हार्ट अटैक सिम्टम्स, अमूमन जो हार्ट अटैक की सिम्टम्स है वो क्या होती हैं? इससे पहले जो हमने सिम्टम्स डिस्कस किए हैं वो है साइलेंट हार्ट अटैक, लेकिन अमूमन जो लोग समझते हैं वो सिम्टम्स है जिनके बाद वो ये समझते हैं कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है। सडन एंड एक्सट्रीम चेस्ट पेन, यानी कि अचानक से और फ़ौरन सीने का दर्द होना और बहुत शदीद होना। नंबर 2, फीलिंग टू मच हैवीनेस एंड वेट ऑन द चेस्ट एज इफ एलिफेंट हैज़ बीन प्लेस्ड, ऐसा महसूस होना कि सीने पे बहुत ज़्यादा वज़न या दबाव डाल दिया गया है, बल्कि इतना ज़्यादा वज़न और दबाव महसूस होना कि जैसे हाथी उसके ऊपर रख दिया गया हो। डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में मुश्किल होना और सांस का टूटना, मुश्किल से सांस आना, आधा सांस आना, तो इसके बाद भी हार्ट अटैक आने के चांसेस 90% तक चले जाते हैं। लाइट हेडेडनेस, यानी कि सर का बिल्कुल खाली हो जाना और ऐसा महसूस करना जैसे सर के ऊपर कुछ भी चीज़ मौजूद नहीं है। कोल्ड स्वेट, अचानक से फ़ौरन से जिस्म के ऊपर ठंडे पसीने आना और ख़ास तौर पर पेशानी पर ठंडे पसीने आने की वजह बनती है हार्ट अटैक। नौजिया और वोमिटिंग, मतली होना और उल्टी हो जाना, ये भी सिम्टम है हार्ट अटैक की कि अचानक से अगर नौजिया और वोमिटिंग हो जाती है तो ये हार्ट अटैक की सिम्टम बताती हैं। इससे पहले मेरी वीडियो हार्ट अटैक के ऊपर मुकम्मल आ चुकी है, लिंक भी दिया जा रहा है, आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को भी देख लें ताकि आपको प्रॉपर हार्ट अटैक की सिम्टम्स में और साइलेंट हार्ट अटैक की सिम्टम में फ़र्क अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इन वन ऑफ सच सिम्टम यू मस्ट कंसल्ट द नियरेस्ट डॉक्टर विदाउट एनी डिले, इनमें से अगर कोई भी सिम्टम अचानक से होती है और बहुत शदीद होती है तो आप बग़ैर किसी चीज़ का भी इंतज़ार किए फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें और मुकम्मल तौर पर चेकअप करा लें। सब्सक्राइब दिस चैनल, इस वीडियो को यहाँ पे रोकें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपने कमेंट ज़रूर राइट करें, क्योंकि इसके अंदर आपको एक्सेलेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है तमाम तरह डिजीज़ की और उनकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन भी रिकमेंड की जाती हैं। व्हाट आर द कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर गेटिंग हार्ट अटैक, अब कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर जो है हार्ट अटैक होने के चांसेस और असबाब बढ़ जाते हैं। नंबर 1 ये है कि नो रेगुलर एक्सरसाइज, कि हम आजकल एक्सरसाइज के आदी नहीं हैं और एक्सरसाइज ना करने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। नंबर 2 है ओबेसिटी, बीइंग ओवरवेट, यानी मोटापा, ज़्यादा वज़न होना, यानी कि अगर आपका वज़न 10 किलो भी ज़्यादा है तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 10 किलो का वज़न अगर आपको दे दिया जाए और पूरे हफ्ते आपने उसको लेकर चलना हो तो एक हफ्ते के बाद आप मुकम्मल तौर पे थक चुके होंगे, आपके जोड़ दुख रहे होंगे, तो इससे अंदाज़ा होता है कि ओबेसिटी यानी मोटापा जो है आपके लिए कितना ख़तरनाक है। एक बहुत बड़ी वजह है हैविंग हाई ब्लड प्रेशर। नंबर 3, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत अरसे तक हाई रहता है तो आप फ़ौरन इसको कंट्रोल करें एक्सरसाइज के ज़रिए, मेडिसिन के ज़रिए, वरना ये आगे चल के आपके दिल पर साइलेंट हार्ट अटैक की सबब में इजाफा कर देगा और थोड़े थोड़े हार्ट अटैक आ चुके होंगे। नंबर 4 है हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को वॉक के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए, फ़िज़िकल वर्क के ज़रिए और डाइट को कंट्रोल करके बैलेंस करें। नंबर 5 है हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपको हाई ब्लड शुगर है और ब्लड शुगर की वजह से आपको साइलेंट हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं तो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए वही तरीका है कि एक्सरसाइज करें, डाइट को कंट्रोल करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो अपने आप को स्ट्रेस लेस लाइफ की तरफ लेकर जाएं। नंबर 6 है ईटिंग फूड हैविंग सॉल्ट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे खाने से परहेज़ करें जिसके अंदर नमक ज़्यादा हो, फैट, चिकनाई ज़्यादा हो और जिसके अंदर तेल की मकदार यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे खाने से आप ज़रा दूर रहें। नंबर 7 है यूजिंग
टोबैको, तंबाकू का इस्तेमाल या तंबाकू से बनी हुई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, इसके ज़रिए साइलेंट हार्ट अटैक आना शुरू हो जाते हैं। और लॉन्ग टाइम स्ट्रेस, कंटिन्यूस थिंकिंग अबाउट सम इश्यूज़, और तवील अरसे के दबाव, जहनी दबाव से निकलें। और दबाव का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और मुसलसल सोचते हो। जब मुसलसल सोच बनती है तो हम उसको स्ट्रेस कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में तवील अरसे तक ना सोचें, अपनी ज़िंदगी को पुरसकून करें और साइलेंट हार्ट अटैक से अपने आप को बचाएं। हाउ कैन आई रिड्यूस माई रिस्क ऑफ साइलेंट हार्ट अटैक? अब वो कौन से तरीके हैं जिनके करने से मैं घर पर ही अपने साइलेंट हार्ट अटैक से बच सकता हूँ, यानी छोटे छोटे दिल पे जो अटैक आते हैं उनसे मैं निकल सकता हूँ और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसमें नंबर 1 है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट एक हेल्थी लाइफ जीने के लिए आपको एक्सरसाइज का करना ज़रूरी है। तकरीबन रोज़ाना 30 मिनट या 45 मिनट अपनी ज़िंदगी में से एक्सरसाइज के लिए निकालें, और ताकि आपका हार्ट सेफ रहे। नंबर 2 है स्टॉप यूजिंग टोबैको प्रोडक्ट्स। तंबाकू से बनी हुई किसी भी किस्म की चीज़ का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बराए मेहरबानी रोक दें, क्योंकि ज़िंदगी सबसे अहम है। क्योंकि ज़िंदगी आपके लिए ही नहीं, आपके ख़ानदान के लिए भी बहुत अहम होती है। स्टॉप ईटिंग फूड विद हैविंग कोलेस्ट्रॉल रिच मील, यानी उस खाने को आप रोक दें जिसके अंदर चिकनाई की मिकदार बहुत ज़्यादा है। हर वो खाना जिसमें तेल की मिकदार ज़्यादा है, फ्राइड आइटम्स हैं, तेल में बनी हुई चीज़ें हैं, उसको एकदम रोक दें ताकि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अगर आपका दिल चाहता है खाने के लिए तो कम से कम 15 दिन में या 10 दिन में आप एक दफ़ा इस तरह का खाना खा सकते हैं। बेकरी आइटम्स, प्रोसेस फूड, नंबर 4, यानी बेकरी आइटम्स को आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। आजकल ये रूटीन बन चुकी है कि ऑफिस वर्कर्स शाम की भूख मिटाने के लिए बेकरी आइटम्स का सहारा लेते हैं। ये प्रोसेस फूड होता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़र है। बैलेंस योर ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को आपने हर हाल में कंट्रोल करना है ताकि हेल्दी लाइफ आप गुजार सकें। कंट्रोल योर स्ट्रेस लेवल। स्टॉप थिंकिंग टू मच अबाउट एनी मैटर। अपने स्ट्रेस लेवल को रोकें। किसी भी मैटर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच से अपने आप को निकालें, क्योंकि इससे रात की नींद भी ख़राब होती है। अल्लाह ताला पे भरोसा करें, अपनी किस्मत पे सब्र करें। जो कुछ आपके पास है वो बहुत है। बहुत ज़्यादा माल कमाने, बहुत ज़्यादा काम करने, बहुत ज़्यादा सोचने से स्ट्रेस लेवल आपका हाई होगा, जिससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर आपको ये मर्ज़ काफ़ी अरसे से तंग कर रहा है और आप बेशुमार अद्वियात और इलाज कराने के बाद भी सेहतमंद नहीं हुए हैं, तो आप होम्योपैथिक अद्वियात का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद और पुरसकून बना सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक अद्वियात ब्लड शुगर, स्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुनासिब और बहुत ज़्यादा असर रखती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इन चीज़ों को लेवल को बराबर करके आपको हार्ट अटैक होने से रोकेंगी। ये अद्वियात बड़ी आसानी से तमाम चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक अद्वियात हासिल करने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। अगर आपको साइलेंट हार्ट अटैक के ये तमाम तरह सिम्टम्स आप में मौजूद हैं और आप समझते हैं कि आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पर डॉक्टर मुकरम से रब्ता करें और आप अपना केस रिकमेंड करके रजिस्टर करके मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।